अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैट बॉक्स में कंफर्म करें आप लोगों को वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है। ओके। अच्छा, लास्ट लेक्चर आप लोगों को समझ में आया था? उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? टेक्स्ट के बारे में मैंने बताया था इन डिटेल। अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक बड़ा डिफरेंट सा जो है ना पोस्टर क्रिएट करना बता रही हूँ। और बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग किस तरह पोस्टर क्रिएशन में डिफरेंट फ्रेम्स वगैरह को यूज करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं सबसे पहले। और यहाँ से जो साइज हमने चूज करना है, मोर पे मैं क्लिक करके यहाँ से पोस्टर का साइज ले लूंगी। ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं पोस्टर बना रही हूँ तो ये सिर्फ पोस्टर्स के लिए ही, जो है ना चीजें अप्लाई होती हैं। देखिए, साइज आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं ना। जो भी चीज आप बना रहे हैं यानी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन टेक्निक सेम रहती हैं। ठीक है। टेक्निक सेम रहती हैं। आप जो साइज है वो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर आप पोस्टर बना रहे हैं तो ऑफकोर्स आप पोस्टर का साइज लेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं तो सोशल मीडिया पोस्ट का साइज लेंगे। लेकिन जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो सेम रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं पोस्टर बना रही हूँ या पोस्टर बनाना सिखा रही हूँ तो जो टेक्निक्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ पोस्टर के लिए ही हैं और सोशल मीडिया के लिए वो नहीं है। ये आपके आइडियाज इस तरह से डेवलप होते हैं। तो यहाँ से मैं ये जो है ना साइज ले लेती हूँ पोस्टर पोर्ट्रेट का, ये वाला। अच्छा, यहाँ पर है वर्कशीट पोर्ट्रेट और दूसरा है पोस्टर पोर्ट्रेट। आपने पोस्टर पोर्ट्रेट लेना है, ऑलराइट। एंड सबसे पहले आप यहाँ पर कोई अच्छा सा कलर ले लें। अच्छा, यहाँ पर आपने कोई भी कलर ले लिया, सिलेक्ट किया आपने, और आप यहाँ पर कोई अच्छा सा कलर बना लें। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। अच्छा, अब यहाँ पे आप चले जाएं एलिमेंट्स में, और एलिमेंट्स में आप ले लें फ्रेम्स। लेकिन ट्रेडिशनल फ्रेम से हटकर भी कभी कभार फ्रेम लिया करें। जरूरी नहीं है स्क्वायर ही लेना है या सर्कुलर ही लेना है या ये थोड़ा सा राउंड कॉर्नर्स। कुछ और ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लिए सूटेबल और कौन कौन सी अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज दिस एज वेल। हम इसको यूज कर सकते हैं, या हम इससे मिलते जुलते किसी और फ्रेम को यूज कर सकते हैं। काफी सारे यहाँ पर फ्रेम्स हैं, वो बिला वजह नहीं है, उनको भी यूज करना होता है। फॉर नाउ हम लोग यहाँ से ले लेते हैं ये वाला, या फिर ये दो हमारे पास अच्छे लग रहे हैं। अब ये देखें, ये ब्रश टूल की तरह है। जिस तरह से एक ब्रश हुआ होता है ना, ब्रश पेंट, सेम उसी तरह है। तो इसको पहले आप एडजस्ट कर लें अपने अकॉर्डिंग। इसका अगर आप ये वाला ले रहे हैं ना, ये वाला ले ही रहे हैं, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि क्या हो, इसकी ये जो चीजें हैं नजर भी आए। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको रख लिया, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया। इसकी रोटेशन वगैरह को सही कर लिया करें, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। यू कैन चूज दिस वन एज वेल। ये वाला भी बड़ा अच्छा है। इसको मैं लूँ। अच्छा, अब ये वाला फ्रेम ऐसा है जिस तरीके से कॉपी के पेज से कुछ पेज फाड़ा होता है ऐसे कॉपी का ना। तो इसको इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिया, सेट कर लिया। थोड़ी सी ये जगह मैंने कॉर्नर पर खुद छोड़ी है क्योंकि अगर मैं बिल्कुल ऊपर कर लेती तो ये डिजाइन नजर ना आता। अब इसके अंदर आप कोई भी पिक्चर यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। साइड पे इसके देखिए सिंपल कॉर्नर्स हैं, तो साइड वाले कॉर्नर्स को हम छुपा सकते हैं। हमने ये डिजाइन बेसिकली दिखाना है। अच्छा, अब यहाँ पे जी क्या करें, इधर आप पिक्चर ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल कौन सी पिक्चर, यहाँ पर आपको ये कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई थी, ये ऐड कर लें। या फिर जो ज्यादा अच्छी लगे आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलें। फिलहाल इस वाले में मैं ये वाली ऐड कर देती हूँ।
अच्छा, अब आप चले जाएं एलिमेंट्स में और आप ले लें, कोई शेप ले लें। यस, शेप ले लें आपको। फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हैं कोई सर्कल शेप। लेकिन ये भी आप कोशिश करें बिल्कुल ट्रेडिशनल सी ना लें। थोड़ी सी आप देखें कि कौन सी है। अच्छा, अब ये है जिस तरह से एक ब्रश सा हुआ हुआ है। अब ये ब्लैक है तो इसका मैं कलर वाइट कर लेती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल सर्कुलर शेप भी ले सकती थी लेकिन नहीं ली मैंने, और इसको आप थोड़ा सा बेशक बड़ा कर दें या कुछ भी ना, अकॉर्डिंगली। और इसको मैं हाफ रखूंगी। अब ये क्यों ऐड किया है इसको भी मैं आपको बताऊंगी। अब जब ये शेप ऐड होगी ना, अब आप इसको एडजस्ट कर लें। अगर ये यहाँ पर पूरा अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, इसको सेट करना चाहते हैं। अगर आपको यहाँ पर अब जब ये शेप ऐड हुई है तो ये इतनी अच्छी लग नहीं रही थी, तो अकॉर्डिंगली आप इसके देख लें अपने हिसाब से। अच्छा, ये हो गया। इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है। और इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट पे जाएं और लिख दें, फॉर एग्जाम्पल, अलाइनमेंट वगैरह देख लें। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने सेट करनी है जो कि इसका फॉन्ट है। अब यहाँ पर आपके पास कौन सा फॉन्ट अच्छा लग सकता है वो अब आपने देखना है। इसका कलर मैं ब्लैक के बजाय ये कर देती हूँ, लेकिन थोड़ा डार्क में, लाइक दिस। अच्छा, खैर हमने यहाँ पर ये लिख दिया XYZ। आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो इस टेक्स्ट को मैं क्या करूंगी, इस टेक्स्ट को ग्रुप कर देती हूँ। इस टेक्स्ट को मैं ग्रुप कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले ये पोजीशन लॉक कर लूं, वरना ये पोजीशन भी सिलेक्ट हो जाएगी।
जब यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी एडजस्टमेंट कर ली, आफ्टर दैट एडजस्ट कर लें अपने टेक्स्ट को अकॉर्डिंगली। टेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपके टाइम लगता है, शेप में जब आप पर्टिकुलरली ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, इस चीज को फिलहाल आपने इतना रखना है। अब बाकी की जो डिटेल्स आपकी रह जाएंगी वो आप एट दी एंड इसमें इस सर्कल में लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, और थोड़ा सा मैं छोटा करना चाह रही हूँ उसको। अच्छा, अब हम नीचे आ जाते हैं, और नीचे आप ऐसा करें, तीन शेप्स ले लें, यानी एक ही शेप ले लें, डुप्लीकेट कर लेंगे। फ्रेम, सॉरी। तो फ्रेम्स में आ जाएं। ये, ठीक है। अच्छा, अब ये एक पहला फ्रेम है। अब यहाँ पर आप लोग कोई भी चीज का पोस्टर बना रहे होते हैं ना, किसी भी जगह का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्लाइंट ने ये, इसलिए ये वाला पोस्टर मैं आपको ट्रेवल का दिखा रही हूँ कि क्लाइंट्स अक्सर आपसे, ट्रेवल वाले इस तरह के क्लाइंट्स आपको ज्यादा मिलते हैं। तो आप लोगों को एक ना एक पोस्टर इसका बना के मैं दिखाना चाह रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब इसको क्या करें, इसमें आप मेन फोटोज जो अपनी अपलोड करनी है वो आप कर लें। फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, एक फोटो आपकी ये हो जाएगी। इसी को आप डुप्लीकेट करें। डुप्लीकेट करने के बाद क्या करें, एडजस्ट कर लें, छोटा बड़ा करना है वो कर लें, जो भी चीज चेंजेस इसमें करनी है। और ये वाली फोटो पहले डिटैच करें, और इसकी जगह आप दूसरी फोटो ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये फोटो ऐड कर ली, ठीक है। और इसको लेयर्स पे जाएं और इसको सेंड बैकवर्ड कर लें। अब ये मेन जो हमारा है ये आगे आ गया, और ये वाला जो फ्रेम है ये हमारा पीछे चला जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ओके। आफ्टर दैट, ये आपने ऐड कर लिया। अब आप इसकी डिफरेंट अलाइनमेंट कर सकते हैं कि मिड वाले को आपने कहाँ रखना है। अच्छा, अब आपने थर्ड फ्रेम लेना है, तो इसी को डुप्लीकेट कर दें, और इस वाले की फोटो आप डिटैच कर दें। और यहाँ पे आपने कोई और फोटो ऐड कर ली, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ओके, इसको आप फ्रंट पे रखें। अलाइनमेंट्स आप लोग देख लें। और अब आप देखें कि आप लोगों को क्या कोई शेप ऐड करनी है नीचे, क्योंकि यहाँ पर अब राइट नाउ ये पिक्चर्स सही से आपके पास नहीं हो रही हैं विजिबल। तो कोई ना कोई शेप ऐड कर लें व्हाइट कलर की। तो यहाँ पर ये सर्कुलर शेप में जाएं और इसका कलर व्हाइट कर दें। इसको लेयर पे जाएं, सेंड बैकवर्ड करें पहले। इस नीचे वाले को इसकी शेप से थोड़ा सा बड़ा आपने रखना होता है। इसकी जो शेप है इसे थोड़ा सा बड़ा आप रखेंगे, ताकि थोड़ा सा वाइट बॉर्डर आए। यही तो हमने बेसिकली जो चीज है ये प्रोमिनेंट करनी है ना, ताकि हमारी विजिबिलिटी बढ़े। दिस वन, बस इनफ है। और इसे ग्रुप कर लिया, ठीक है। अब ये पीछे चला गया, और बाकी दो के साथ भी हम सेम इसी तरह कर लेंगे। ये जो जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को डुप्लीकेट कराया था ना इस चीज को, आप लोग भी डुप्लीकेट करते वक्त ही पहले कोशिश कीजिएगा कि ये शेप वाला जो काम है ना, ये पहले कर लें, ताकि आसानी हो। तो इसकी भी आपने सेम इसी तरह से कर ली, वाइट शेप कर ली। लेयर्स पे आके इसको फ्रंट पे ले आए, क्योंकि जो चीज आपने बाद में ऐड की होती है वो पहले आ जाती है ना। और इसका जो सर्कल है काफी बड़ा हो गया है, थोड़ा सा छोटा कर लें सर्कल को।
तो जब बीच में पिक्चर फिट कर रहे हो ना, तो ये देखिएगा कि इसके चारों बॉर्डर्स इक्वल होने चाहिए। ग्रुप कर दें, मतलब ये ना हो कि आधी पिक्चर थोड़ी सी साइड पे हो, आधी दूसरी तरफ हो, आधी दूसरी तरफ। एडजस्ट कर लिया। अब लास्ट फोटो, तो इसमें भी एलिमेंट, आप एक ही एलिमेंट पहले ले लेना ना फ्रेम का, उसी को डुप्लीकेट कर देना, जिस तरीके से मैंने आपको भी फ्रेम का बताया ना, उसी तरह शेप का भी एक ही एलिमेंट ले लेना, जिस तरह से ये, और उसी को ही जो है वो आपने डुप्लीकेट कर देना। ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए हैं, और वो थोड़ा सा मिड में था, तो उसका बॉर्डर भी मैंने थोड़ा सा ज्यादा किया और इसको भी पीछे कर दें। अब यहाँ पर आपने ओवरऑल इसके साइज को, इन पिक्चर्स के, तीनों पिक्चर्स के साइज को एडजस्ट करना है, जिसको छोटा करना है, जिसको बड़ा करना है, वो आप अकॉर्डिंगली करेंगे। तो हम थोड़ा इनको जो है थोड़ा थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। और अगर आपको समझ में ना आ रहा हो ना, तो इसके ऊपर रख के देख लिया करें। अगर इनका साइज सेम है ना, फिर इसका मतलब कि साइज आपका ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है साइज, इस तरह से। अब देखिए, ये वाली भी इक्वल स्पेस है और इस पे भी इक्वल स्पेस है। थोड़ा सा इसके साइज को, अब यहां से आपको पता चल रहा है कि जो पीछे वाला साइज है थोड़ा सा बड़ा है इससे। और ये आपको साइज सेट करते हुए बहुत ध्यान करना पड़ता है, इस वजह से कि आपका एक भी पिक्चर छोटी हो एक बड़ी हो, अलाइनमेंट खराब हो जाती है ना। जिस तरह आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट का ख्याल रखते हैं, टेक्स्ट के साइज का ख्याल रखते हैं, उसके कलर्स का, उसी तरह आपने इन चीजों का भी ख्याल रखना है। अब ये देखिए, अब ये तीनों चीजें बराबर है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को ग्रुप कर लेते हैं, ताकि जब आप इनको मूव करें तो ये तीनों एक साथ मूव। ठीक है, तो ग्रुप का जो है ना रोल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ग्रुपिंग का। अब आप इसको ऊपर नीचे जितना चाहे कर सकते हैं। ये हो गया। अब आप फॉर एग्जांपल कहीं किसी कोई ट्रेवल एंड टूर्स वाले हैं जो कि ट्रिप्स लेके जाते हैं, टूर्स वगैरह लेके जाते हैं, स्पेसिफिकली ये इसलिए सिखा रही हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं। अब आगे वो फीचर्स भी तो लिखते हैं ना, कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या फीस है। तो उसका भी मैं भी आपको बताती हूँ कि वो आपने किस तरीके से करना है। अब फॉर एग्जाम्पल इधर शेप पे आ जाए, और शेप में आके हम इसकी कोई ग्रेडियंट सा कलर ले लेते हैं, और फिर उसको लाइक दिस, ये अच्छा लगेगा इस पे। अब एडजस्ट कर लें आप, देखिए कलर होगा। पहले आप ग्रेडियंट कलर ले लें यहाँ से, और इसके बाद इस कलर पे क्लिक करें, जो ग्रेडियंट कलर आपने चूज किया है, इसके कलर पे क्लिक करें। ये आ रहा है ना, यहाँ से अब आपने इसके कलर्स में जो भी एडजस्टमेंट करनी है, यहाँ से आप कर सकते हैं कि इसका कलर ये होना चाहिए, या इसका ये वाला जो कलर है वो हमारे पास दूसरे शेड में होना चाहिए। वो सारी चीजें आप अकॉर्डिंगली अपने एडजस्ट करते हैं। तो दोनों कलर कोशिश कीजिएगा कि सेम ना हो। आपके पास यहाँ पर बेसिकली विजिबिलिटी इसकी होनी चाहिए ना। तो एक कलर आप थोड़ा सा डार्क ले लें, एक कलर थोड़ा सा लाइट ले लें। इस तरीके से आपने इसके जो कलर्स हैं वो चेंज करने हैं। अब ये ब्लू है, तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे अपनी मर्जी से ना ग्रेडियंट थोड़े बहुत बना लिया करें। अब इस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग पीछे वाले को मैं एट दी एंड एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है, ये हो गया। और इसी का ही हम डुप्लीकेट बना लेते हैं। एक स्टेप इसको नीचे करते हैं, और अब इसमें आप लोग एडिशनल अपनी लिखते हैं चीजें। फॉर एग्जाम्पल फीचर्स,
या जो भी चीजें होती हैं आपकी, या फिर आप लिख लें ट्रिप इंक्लूड्स। ट्रिप इंक्लूड्स। नीचे आए, पॉइंट्स में आ जाए, और इसकी अलाइनमेंट हमेशा आपने क्या किस तरफ करनी है, ये जो साइड पे लाइन हुआ होता है यहाँ पर, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये कर दिया आपने, और उसके बाद आपने फीचर्स लिख देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर लिख दें एयर कंडीशनड बसेस। और पहले ये सारी चीजें लिख दें, बाद में देख लेना। ये आपने लिख दिया। कलर वाइट कर दें इसका, क्योंकि ऑलरेडी ब्लू हम यूज कर चुके हैं, और ब्लैक विजिबल नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब पहले इसका साइज देख लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर हमें लिखना है ना, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम जो है बाकी चीजें एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। थोड़ा सा इसका जो ये वाला कलर है ना, लाइट वाला, इसको मैं चेंज करूंगी इस कलर को, ताकि विजिबिलिटी वाइट टेक्स्ट की बढ़े। ये चीजें हमने यहाँ पर लिख दी, एडजस्ट कर दी। अब यहाँ पर ये जो ट्रिप है, ये बहुत ही कॉर्नर पे आ रहा है, तो इसको एक स्टेप मैंने आगे कर दिया है, लाइक दिस। ये हो गया। अब इसी को ये हम डुप्लीकेट कर देते हैं इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। आगे जो भी डिटेल्स इसमें आएंगी वो इधर आप लोग लिख दें। फॉर एग्जांपल, एक्स्ट्रा जो डिटेल्स हैं, डिपार्चर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं बाकी की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आ जाएगा, फिर हमने एक चीज नहीं डाली। अब यहाँ पर लिख दें डिपार्चर आपका कहाँ से होगा, किस टाइम पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, 9 AM फ्रॉम, या पिकअप, पिकअप लोकेशन आप अपनी ऐड कर दें। XYZ, वो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जब पोर्टफोलियोज वगैरह में लिखेंगे तो इसलिए भी आपको पता होना चाहिए। इसका भी वाइट कलर मुझे हटाना है। अच्छा, अब ये आप देखिए, ये सारी चीजें आपकी जो है वो सेट हो गई। आप लोगों ने सारी चीजें यहाँ पर प्रॉपरली लिख ली हैं। चार्जेस रह गए हैं। ठीक है, ये लिख दिया आपने। ये सारी जो डिटेल्स होती है ना एक्स्ट्रा, ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है।
लेकिन कभी कभार आप लोग खुद जो है ना वो कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बोरिंग तो नहीं लग रहा? लेक्चर समझ में आ रही है ना चीजें? तो इसको कर देते हैं हम ग्रुप। अब देखिए, जो चीजें हमने छोड़ी थी जगह, वो अब हमारी यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है ना। जो अब हमारी एंड में चीजें रह गई थी। बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, लास्ट लास्ट पे इसका कलर चेंज कर दें। ओके। ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ लिख दी हैं, अपनी जो भी डिटेल्स है। अब मेजर चीज आप लोगों ने लिखनी है। वो आपका एक कांटेक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। कांटेक्ट डिटेल्स आ जाएंगी, और कौन ये अरेंज करा रहा है, उसका क्या नाम है, जो एजेंसी है या जो बंदा है। तो फॉर एग्जांपल, अब पहले इसी को डुप्लीकेट करके मैं कांटेक्ट नंबर भी लिख दूं। आप लोग बॉक्स में भी लिख सकते हैं कांटेक्ट नंबर, ठीक है। एक्स वाई जी मैंने खुद से ही कोई नंबर लिखा है, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, बस वैसे ही लिख दिया है मैंने। ठीक है, ये कुछ चीजें जो हैं जो हमने यहाँ पर लिख ली हैं। अब लास्ट पे आप क्या करेंगे, आप इसको भी कोई किसी न किसी शेप पे या किसी भी उस पे कर सकते हैं। फॉन्ट आप उसका भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो सा आपको सही लग रहा हो। यही वाला फिलहाल मैं रखती हूँ। अच्छा, ये हो गया आपका। और एट दी एंड अब आपने इसको ग्रुप कर दें, ताकि इसको एडजस्ट करना हो बाद में। अब मेन चीज आपने लिखनी है उस जगह का नाम जो ये करा रही है ना, यानी जो भी आपसे ये करवा रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक शेप ऐड करनी है। ऑप्शन है, डिफरेंट वेज में आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिसेंट वे बता रही हूँ। अब यहाँ पर आप जाएं एलिमेंट्स में, और यहाँ से आप शेप ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल दिस वन। इसका कलर डार्क ब्लू कर लेती हूँ मैं, ये वाला। और यहाँ पर मैंने इसको नीचे सेट कर लिया। अब शेप का की अच्छी बात ये होती है ना, ये देखें, जैसे अपनी मर्जी से आपने इसको सेट कर लिया। अब इधर आप वो लिख दें जो भी लेके जा रहा है आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, अपने से मैं एक नाम बना लेती हूँ। और उनकी लोकेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल। अब ये आप देखें, अब आपका तकरीबन सारी चीजें जो हैं वो हो गई हैं। अब फाइनलाइज, जो भी टचेस देने हैं आप लोगों को, जो भी चीजें सेट करनी है, एक्स्ट्रा ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और इसके जो है, ग्रुपिंग होगी टेक्स्ट की। एक सेकेंड। अब देखिए, आप यहाँ पर भी ये ऐड कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आप कहीं भी शेप ऐड करें। जैसे अब यहाँ है, बस ये आपने इसको हाईलाइट कर दिया। इस जगह पर अब आप देख लें कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं फाइनल उसमें। अब यहाँ पर आप देख लें, अगर कोई शेप अच्छी लगेगी तो आप कोई शेप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये है, इसका डुप्लीकेट कर लें सिर्फ शेप का। हम अपने हिसाब से कुछ चीजें आपको एट दी एंड आप उन चीजों को ना देख लेते हैं।
अगर वो चीज अच्छी लग रही है फिर आप प्रोसीड किया करें। जरूरी नहीं है कि बस हर जगह शेप्स वगैरह ऐड करनी है। इसको मैं भी एडजस्ट करती हूँ दोनों सारी चीजों को। अच्छा, ठीक है, ये साइज इस शेप का ठीक है, लेकिन इस टेक्स्ट के साइज को हमें इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। एक दफा एडजस्ट कर लें इन दोनों को, इन सारी चीजों को। आफ्टर दैट फिर ग्रुप करके ना जो फाइनल एडजस्टमेंट है वो कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप उसका स्पॉन्सर का नेम भी कभी कभार, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स आपको देते हैं कि ये नेम है। तो ये आपका एक सिंपल सा जो है ना पोस्टर ट्रैवल वाला जो है वो उस तरीके से तैयार होगा। अब यहाँ से आपको बेसिकली सिखाना क्या था, एक तो ये शेप्स का यूज आपको मैं आज बताना चाह रही थी। कंक्लूजन इसकी क्या निकली है, क्यों ये करवाया आज। एक तो आपको पोस्टर्स बनाने आए, आपको पता चले आप ट्रेडिशनल फ्रेम्स किस तरीके से यूज करते हैं, शेप्स किस तरह से ऐड करते हैं, उस पे आप लोग किस तरह के फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं। एक चीज अगर एंड में हो जाए, एक सेकंड इसको मैं, अच्छा आपको ये सारी जो है ना ओवरऑल चीजें पता होनी चाहिए। अब खैर वो इसके अकॉर्डिंग अब एडजस्ट नहीं हो रहा, फिलहाल ऐसे ही रहने देती हूँ मैं। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप लोग जो है यहाँ पर डिफरेंट शेप्स को यूज कर सकते हैं। इस तरह ये मैंने इसको ब्रश शेप कहते हैं, वो यूज किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एक मेजर पिक्चर एक फ्रेम में ऐड करके लगाई। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने कुछ छोटे छोटे फ्रेम्स ऐड किए, उसके बाद फिर उनको शेप्स के ऊपर किया। अगर खाली हमने फ्रेम्स डाले थे आपको पता था कि वो विजिबल नहीं हो रहे, लेकिन सिर्फ एक ये व्हाइट लाइन शेप की, एक व्हाइट बॉर्डर की वजह से वो काफी ज्यादा जो है ना दोबारा से वो प्रॉपरली जो है ना वो सेट हो जाता है, ग्रुप हो जाते हैं। फिर ग्रुपिंग का आपको जरा इन डिटेल पता चला। फिर ये इस तरह की शेप लेके इनका ग्रेडियंट्स कैसे चूज करने हैं, आपको ऑटोमेटिकली नीचे ग्रेडियंट बन जाए मिल जाएंगे। और ग्रेडियंट का जो भी कलर है वो जो चेंज करना है वो वहां से पिक करके चेंज कर लें। डिटेल्स आप इस तरह से लिखेंगे, जरूरी नहीं है ना कि हर उसमें आप डायरेक्ट डिटेल लिख के नीचे ये शेप्स आप ऐड कर दें। ऐसी शेप्स को थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर दे दें तो आपका पोस्ट जो है वो ज्यादा अच्छा बन जाता है। अब यहाँ पर आपके पास इस तरीके का ना ये एक पूरा प्रॉपर पोस्ट बन गया है ना, आप देखिए कि ये कितना नीट लग रहा है। इसको अगर मैं आपको, आप लोग यहीं से खैर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये बड़ा नीट बना है। अब देखिए आप इसमें अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा सा है, रिफ्रेशिंग सा है। जिस जगह पे आप विजिट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बड़ा रिफ्रेशिंग सा कलर कॉम्बिनेशन है, बजाय इसके कि ट्रेडिशनल कलर्स हों, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें जो ग्रेडियंट्स हैं वो बड़े रिफ्रेशिंग से हैं। इस तरह की शेप्स यूज हुई हैं, और इसमें मैं चाहती तो ब्लैक भी लिख सकती थी टेक्स्ट, लेकिन मैंने यहाँ पर ब्लू लिया, ठीक है। अक्सर जो जिनको ग्राफिक्स नहीं आती सही वो ब्लैक वगैरह सिंपल वो यूज करते हैं। फिर यहाँ पर फ्रेम्स में उस जगह की लोकेशन की पिक्चर्स भी कुछ ऐड की जाती हैं ताकि पता चले कि कहाँ जा रहे हैं। फिर यहाँ पर डिटेल्स लिखी, देखिए टेक्स्ट कितना अलाइंड है, रीडेबल है, क्लियर है, क्लैरिटी, विजिबिलिटी, डिसेंसी। फिर नीचे उनकी लोकेशन जो ये करवा रहे हैं आप उनका लोगो भी ऐड कर सकते हैं अगर उन्होंने दिया हो साइड पे। और सारी डिटेल्स भी इसमें मेंशन है, नीटनेस भी इसकी कहीं से ये बेसिकली खराब नहीं लग रहा। और इस तरीके से हमने इसको स्क्रैच से बनाया, बिल्कुल स्क्रैच। तो इस तरह से आप लोग पोस्टर बना सकते हैं। और बड़ा एक अब इस पूरे पोस्टर में अच्छी बात क्या है कि आपने तो डिफरेंट टेक्निक सीख ली, शेप्स का यूज करना सीख लिया, फ्रेम्स का यूज करना सीख लिया, ग्रेडियंट्स बनाने सीख लिए। तो डिफरेंट तरीके से आपको पता चला कि इस तरह के जो भी पोस्टर्स, हम जरूरी नहीं है ये तो एक ट्रिप का है ना, आप XYZ किसी भी चीज का पोस्टर बना रहे हैं या इवन सोशल मीडिया पोस्ट भी बना रहे हैं, किसी भी तरह की डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप इन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। आपको ज्यादा बेहतर क्लैरिटी आ गई ना इस सब चीजों के बारे में। इसलिए ये वाला लेक्चर मैं आपसे कह रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम, देखिए बार बार आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं। ग्रुपिंग का मकसद फिर यही होता है, एक बार सारी चीजें एडजस्ट कर ली, फिर सारे मिलते जुलते एलिमेंट्स को ग्रुप कर लें, फिर अपने हिसाब से ओवरऑल इनको कंबाइन कर लें। अब इसमें आप देखिए टेक्स्ट की अलाइनमेंट, कोई टेक्स्ट टेढ़ा नहीं, इधर उधर नहीं, ठीक है, अपने हिसाब से प्रॉपरली सेट है।
सारा पढ़ा भी जा रहा है कि क्या लिखा है इसमें, क्या है, मेजर चीजें प्रॉपरली हाईलाइटेड हैं, कौन ये लेके जा रहा है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स, फॉन्ट की सिलेक्शन, फॉन्ट साइज, कहीं भी मैंने टिल्ट फॉन्ट इटैलिक्स में यूज नहीं किया, स्टाइलिश नहीं यूज किया। तो इस तरीके से ये पोस्टर जो है वो बनते हैं। समझ आया आप लोगों को लेक्चर आज का? आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को इतना इंगेज, बीच में बस मैंने आपको डायरेक्ट सिखाने पे जोर दिया आज, लेफ्ट राइट आपको की बात नहीं की, क्योंकि तो मुझे पता था कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब इससे मिलता जुलता पोस्टर किसी भी तरह का, किसी भी टॉपिक पे आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसी तरह का पोस्टर क्रिएट करना है, किसी भी चीज से रेलेवेंट कर सकते हैं। मैंने एक ट्रैवल एंड टूर्स, एक ट्रिप के बारे में किया। आप जो है ऊपर वाली शेप, साजिद, ये जो सर्कल है इसका पूछ रहे हैं आप? ये जो सर्कल, अच्छा ये आपने मेरे ख्याल में लेट ज्वाइन किया है। इसको कहते हैं ब्रश स्ट्रोक सर्कल। तो आप लिखेंगे ब्रश स्ट्रोक सर्कल, या इवन ब्रश सर्कल भी लिखेंगे ना, तो आपके पास ये आ जाएगा। ये था ब्लैक वाला, इसका हमने कलर चेंज करके इसको व्हाइट कर दिया। यहाँ से हमने इसका कलर चेंज किया है और इसको हमने व्हाइट कर दिया, लाइक दिस। तो अब आपने किसी भी टॉपिक पे अपनी मर्जी का पोस्टर बनाना है, जिसमें आपने फ्रेम्स को यूज करना है, डिफरेंट शेप्स को यूज करना है, जिस तरह ये वाली डिफरेंट शेप है, डिफरेंट फ्रेम्स पीछे यूज किया है, इस तरह की शेप्स को यूज करना है। ग्रेडियंट्स बना सकते हैं, अच्छे अच्छे कलर, रिफ्रेशिंग से कलर्स बनाएं, रीडेबल, क्लैरिटी, विजिबिलिटी, ये सारी चीजें। अब आप इस पोस्टर को देख लें, सब कुछ पढ़ा जा रहा है, डिसेंट लिखा है, कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी नहीं लिखी, बॉक्स के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई, राइट पर भी गैप है, लेफ्ट पर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बुलेट्स नहीं मैंने ऐड किए, इधर बुलेट्स ऐड किए थे, लेकिन इधर हमने अलग अलग चीजें लिखनी थी, और उधर हमने डिपार्चर और पिकअप लोकेशन, तो इसलिए मैंने फिर उस पर नहीं किए, सही है। तो इससे खैर उस पर फर्क नहीं पड़ता। और स्पेलिंग मिस्टेक ना किया करें पोस्टर्स बनाते हुए, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। इतनी मेहनत की हो, लेकिन वो सारी चीजें, जो बैकग्राउंड फ्रेम है ना, वो आप सिंपल फ्रेम्स में जाएं स्टूडेंट्स। अब किसी भी फ्रेम का यहाँ पर नाम नहीं होता, ठीक है। फ्रेम्स में जाएंगे आप, ये आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इस ब्रश स्ट्रोक लिखेंगे ना आप, ब्रश स्ट्रोक में इस तरह के आते हैं जिस तरह से पेंट वाले होते हैं, ठीक है। जो सिंपल फ्रेम्स होते हैं, सिंपल फ्रेम्स में आपके पास ट्रेडिशनल फ्रेम्स आ रहे होते हैं, ये सर्कुलर हो गया, ये वो, इस तरह की। जब आप लिखते हैं ना ब्रश स्ट्रोक फ्रेम्स, ब्रश स्ट्रोक फ्रेम्स, तो आपके पास ऐसे आते हैं जिसमें आपके पास ना पेंटिंग्स, पेंट ब्रश की तरह हो। ये देखिए, अब इसमें भी ऐसे लग रहा है जैसे पेंट ब्रश है। अब अंदर पिक्चर ऐड करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे पेंट ब्रश यूज किया। अब इसमें भी डिसेंट वाला चूज किया करें, ब्रश स्ट्रोक चूज करके, ऐसा ना कोई सा भी कर लें, जो अच्छा लगे वो कर लें। तो आपकी असाइनमेंट यही है कि आप लोगों को जिस तरीके से पोस्टर बनाना सिखाया है वैसे सिखाना है। इंस्टीट्यूट में आप लोगों को सर सारी चीजें ना बड़े ही तरतीब से और बहुत ही डिटेल में सिखा रही हूँ। कि देखिए, मैंने आपको पहले फॉन्ट्स को बताया कि फॉन्ट्स की सिलेक्शन कैसे करनी है, फॉन्ट्स की अलाइनमेंट कैसे करनी है, उसकी रीडेबिलिटी, क्लैरिटी, ये जो इंडिकेटर्स बताए। फिर मैंने कलर थ्योरी आपको बताई। उसके बाद फिर मैंने कल वाला लेक्चर आपको टेक्स्ट की एप्स पे दिया, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन इसमें भी करना चाहें तो आप टेक्स्ट की एप्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर ऑन एंड ऑफ मैंने आपको पूरी चीजें बनाकर दिखाई, ताकि आपके पास साथ साथ आइडियाज भी आए, ठीक है ना। आप मरियम अपनी मर्जी का कोई सा भी कर सकते हैं, आइडियाज तो आपके अपने दिमाग पे होता है ना। अच्छा मनीहा, ग्रुपिंग बहुत आसान होती है। आप पूरी इसको सेलेक्ट करते हैं, जिस भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, बस ऐसे, और आपके पास ग्रुप का ऑप्शन आ जाता है। माउस से अपने, मोबाइल है तो अपनी फिंगर से ऐसे पूरा सिलेक्ट कर लें, लाइक दिस, और ग्रुप कर दें। ग्रुपिंग तो सबसे आसान है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास का टाइम भी एंड हो चुका है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। असाइनमेंट अपनी करके रखिएगा। ग्रुप में ओपन कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज।